औरत का पति जहाँ जितना गलत इंसान हो, औरत के लिए पति परमेश्वर होता है। तुम्हारे बात तो सहमत हम मत हुए। पति औरत के परमेश्वर होता है, लेकिन पति लोगों का कोई फर्ज बनता नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? मधु, एक बात तुमसे कहना चाहते हैं, अगर मेरी बात को बुरा न मानो तो हम छोटी सी बात तुमसे कहें। ऐसी कौन सी बात करना चाहते अरे हो? आप माने पुराना, बुरा तो नहीं मानोगी मधु? अभी अपने जुबान से बात करना है, कैसे बुरा मानोगी? अरे आप माने पुराना, मधु जी अगर दिल में एक बात आई तो बात कहना चाहते हैं। हमारी बात को अगर बुरा न मानो तो हम तुमसे कुछ कहे। छोटे सरकार, हाँ, ऐसी कौन सी बात तुम करना चाहते हो, उस बात को हम जानना चाहती हूँ। मधु, तुम भाई बातें बहुत अच्छी कर लेती हो और तुम्हारी बातों से जैसे फूल झड़ रहे हो। तुम्हारे होठों में ऑरेंज टाइप की लाली, आंखों में ये चाकू जैसा कजरा और छोटे सरकार, नाक में छोटा सा बूंदा मधु कितना अच्छा लगता है। आपकी जुबान से बात शोभा नहीं देती है। क्यों? देखो मधु, अगर जवान औरत के सामने कोई जवान मर्द खड़ा हो तो सबको शोभा देता है। छोटे सरकार, अरे नहीं अच्छी बात जुबान पे सुना, तुमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। और बदल में मेरे आज पहले की घर से ये कोशिश किया नोच कर खा जाऊंगी। जब से देखा मधु ये भोली सूरत तेरी, जब से देखा भोली सूरत तेरी, खाना पीना वहाँ सुना सुहाता नहीं। अरे पागल हो गया। माला ने कर्जपू में और तेरे नाम की जान मन और कुछ दिल को भाता नहीं।
सिंह की ताकत का तुझको अंदाजा नहीं है। हमें अंदाजा नहीं। अगर थोड़ा सा अंदाजा होता तो चुपचाप साड़ी उतार कर और ठाकुर गजेंद्र सिंह के जिस्म में लिपट गई होती। छोटे सरकार, नहीं, अगर मैं समझती कितना इंसान है, कंसार मत कर, तब मैं तेरी हवेली के पास कभी नहीं आती। हाँ, तुम गुस्से से बोलती हो, तब भी ठाकुर गजेंद्र सिंह बर्दाश्त कर रहा है, इसलिए कि तुम इतनी अच्छी हो। वरना चाकर माता का रियासत चंदनपुर में ठाकुर गजेंद्र सिंह की ताकत भरी हुई है। अब तक किसी लड़की व किसी औरत ने ठाकुर गजेंद्र सिंह का दिल नहीं तोड़ा, और तू तो मामूली साले की बेबी है और ठाकुर गजेंद्र सिंह के सामने फलाफल चला रही है। छोटे सरकार, तू इतना लुच्चा लफंगा इंसान, अगर तू मेरे साथ ऐसा अत्याचार करेगा तो तुझे कहीं भगवान नहीं माफ करेगा। भगवान की बात करती है, वो पर सुदर्शन चक्कर वाला और छोटे सरकार उसकी टक्कर वाला। मधु, बकवास मत करो, अपनी साड़ी उतारो। मैं कहती हूँ मेरे पति का एड्रेस बता दो। साड़ी उतारो वरना मादर चौल खाल खेल डालूंगा अभी तुम्हारी। हिलाओगी, हिलाओगी, क्या भगवान ने तुम्हें फुर्सत से तुम्हारा साचा बनाया है। तू तड़प तड़प के मेरे बहुत मजा आएगा जब चिकने चिकने गाल है काटने में, इतना आनंद आएगा तुम भी याद करोगे। और हयात देख रहा और हयात देख रंग कर्म खाया नहीं ऐसा करते हुए तेरे जन्म दिल में लाया नहीं ऐसा करते हुए हम तत् कर जाए तो भला चाहता भला चाहता तो चक्के में बुरावल हो जाएगा किसकी ताकत कर और खरे में सारे तो ये है पत्नी मेरी, मैं हूँ इसका पति। और इसका पता आज हमरा है इज्जत बताने भूल कर ऐसी गलती और दोबारा आई जिंदगी तेरी बर्बाद तो बड़े मालक का और अभी बात सुनो नहीं कुछ न इसका परिणाम होगा और भयानक बहुत रोए का हाथ मलबा छोटे सरकार ये हमारी पत्नी है और मैं इसका पति हूं। तुझे शर्म आना चाहिए कि जो तू हमारी बीवी को बुरी नजरों से देखने वाला। बोल! सॉरी यार भीमा, यार बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। अब सॉरी। अरे यार मैं शराब के नशे में था, शराब के नशे में आकर के मैंने गलती कर दिया। अरे तू शराब की बात करता है तो दिन भर मैं 2-4 बोतल पी जाता हूँ लेकिन किसी को बुरी नजर से नहीं देखता। मैं मानता हूँ तुम 2-4 बोतल दिन में दारू पी जाते हो लेकिन वो दारू मैंने नहीं पिया था। मैंने वो साली दारू को पी लिया जिसका कोई डिग्री नहीं है। हाँ डिग्री नहीं है ये वाला। मैं भी तो देखना चाहूँ कौन सी दारू है इसमें कि क्यों इतनी निकाला था। अब इतनी में यार कहीं खो गया। बस इतने में तुम नशे में हो गए
हाँ भीमा, तुम जो 4-5 बोतल दारू पीते हो, बोतल की कीमत ये नहीं है। तुम्हारी 20 बोतल की कीमत और ये 1 बोतल की कीमत बराबर की है। इसको पीने से मस्ती आती है, घमंड नहीं भीमा। इसको पीने से मस्ती आती है। मस्त हो गया यार। और इसे पी लिया तो रुको। पहले दिखा दिया, अब अंदर को लिया जा रहा है। इस ब्रांड के बाद छोड़ा भीमा, ऐसी ऐसी हजारों बोतलें घर में एक साथ ब्रांड पड़े हुए हैं। मनु यहाँ। अरे तू बोलता है एक विदेशी है, इसमें मीठा जानो सा। हाँ भीमा, यह क्या है? इससे बढ़िया बढ़िया ब्रांड हम दिखाएंगे तुमको। इससे बढ़िया बढ़िया। और क्या? आप नशे में हो जाओगे। मैं कहती अरे तू काहे को घबराती है? मैं तेरा पति हूँ, पति। हमारे होते हुए अरे कुछ नहीं कर पाएगा। यार भीमा, शर्मिंदा मुझे मत करो। जो तूने गलती किया है वो तोरे पिछवाड़े में खोल दूंगा। यहाँ लड़ाई झगड़ा करने आए हो? शराब पी लिया? देखो भीमा, आज छोड़ो। भीमा, अरे आज यार भीमा क्षमा चाहते हैं। और बात दारू की करते हो, कभी आ जाना यार। तो कौन सा हाथ तुमने हमरे मधु को लगाया था? बोल बोल छोटे सरकार, कौन सा हाथ लगाया था? बस यही वाले हाथ। वो हाथ फैलाओ, हम से क्या कहते हैं? हाँ, कौन सा हाथ था? ये वाला? अगर हमारी मधु इतनी सुंदर नहीं होती तो ये शराब या ब्रांड हमें पीने को नहीं। अरे घंटे 2 घंटे छोटे सरकार का दिल बहलाएगी और फिर घर को आ जाएगी। अरे हमें तो शराब चाहिए। अरे थोड़ी सी लगाई और ज्यादा चढ़ी, दुनिया जाए भाड़ यो सार दरू भाई की बहन की वोट देना बताओ। या के बोतल पर सारे में हिरवा दे देश दूसरे का। जब दूसरे मत जे चिल्लाई नहीं का मालिक हमारो मन हो रहा था। हाँ ओ मालिक। हाँ उसमें एक प्याली प्रसाद लेने में क्या बुराई है? कोई है मगर मालिक का भला निवर्ता खत्म हुई है। सब कुछ खत्म, क्योंकि निवर्ता पर बोल शंकर भगवान की।
साले को जूता सुंघाना पड़ेगा। अरे, रे, तेरे कपड़े 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 रे, कपड़ा परमेश्वर टेलर पैजामा बहुत सड़ी तुम्हारा नीचे खुला है। साला कढ़ाई, इतना तुझको अक्ल नहीं है कि अपने कपड़े ठीक से बांध करो। तनी रुको, मजा आएगा वहाँ। एक राउंड और लगा। मधु किस हालत में है? का तो मालिक हम आज भी नौकर, अगर मधु यहाँ मर गई तो बॉल खड़ा हो जाएगा। उठा चुड़ैल को फेंक दो जंगल में। अगर वह मर जाएगी तो चील कौओं को भला कर जाएगी। हाँ, अगर बच गई तो अपने शराबी पति भीमा के साथ मुंह छुपा कर चंदनपुर से बाहर। छोटे सरकार, तूने मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला बदतमीज, तू तड़प तड़प के मरेगा, तुझे खून पानी नसीब नहीं होगा। ये मेरा पापी बदतमीज, मेरा पति इतना नीच इंसान निकला, मेरी इज्जत को एक बोतल शराब पे छोटे सरकार के हवाले कर दिया। अगर मैं समझती कि मेरा पति इतना नीच इंसान निकलेगा, आज के दिन अगर अपने भाइयों को छोड़ करके हम चंदनपुर रियासत को नहीं आई होती तो हमें दुख तकलीफ नहीं झेलना पड़ता। मेरा भाई रवि मुझसे बार बार कहता था कि दीदी तुम मत जाओ अपने गांव, हमारे घर पे रहो, मैं तुम्हें देखभाल करूंगा। आज उस दिन की बात की याद में आई। क्या हमारा बेटा संजू करेगा? क्या मधु इस दुनिया वालों को अपना मधु चेहरा दिखाएगी? चंदनपुर रियासत में किस किस इंसान से बताऊंगी कि मेरे साथ इतना अत्याचार किन इंसानों ने किया? इसलिए मधु तुझे पर जाना गवारा है, मगर अपना मधु चेहरा अपने भाई और बेटे के पास दिखाना नहीं गवारा है। क्या मेरी किस्मत, चल के दिल का हुआ चल के दिल का मधु, तेरी सूरत ने तो हमें शराब दिया है, शराब। तू इतनी सुंदर नहीं होती तो ये ब्रांड हमारे हाथ में नहीं होता। अरे दुनिया बिक जाए, अरे ये शराब तो महुए की है, महुए। अरे ये महुआ है अंगूरी, इसको पीना बहुत जरूरी, पीने वाले खूब पियो चाहे दुनिया।
क्या देख रहा हूँ? जीजा जी तो हमारे शराब पी रहे हैं। जीजा जी प्रणाम। कहो कहो बैंक मैनेजर रवि। अरे जीजा जी, सब आपकी कृपा है ये जो मैं आज इस पदवी पे खड़ा हूँ। अरे हमारी क्या कृपा है रवि, ये तो ऊपर वालों की कृपा है। जीजा जी देखो, मैं आपसे छोटा हूँ और आपके सामने बच्चा भी हूँ। क्यों नहीं क्यों नहीं। आपसे ज्यादा कुछ ना कह के जो बातें कहना चाहता हूँ, अगर बुरा ना माने तो। अरे क्या बात है रवि, बोलना। जीजा, ये जो आप शराब पी रहे हो ना, इससे खराब चीज इस दुनिया में कहीं नहीं बनी है। क्या? जो शराब पी रहे हो ना, इससे खराब चीज इस दुनिया में कहीं नहीं है। इसे आप पीते जाओगे पीते जाओगे पीते जाओगे, ये आपके फेफड़े को गला देगी, क्या? आपके गुर्दे को गला देगी, आपके शरीर में कुछ नहीं रहेगा। जब आपके शरीर में कुछ नहीं रहेगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। फिर अपनी जो मधु दीदी हैं, उन्हें आप खाना कैसे खिलाएंगे, अपनी जिंदगी कैसे कर पाएंगे? इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है जीजा जी, इस शराब को छोड़ दीजिए। आपको मेरी सौगंध है। अरे रवि, सौगंध नहीं, आज पहली बार किसी ने हमको हिदायत दिया है। रवि, अरे इसको पीना तो पीना। आज से मैं कसम खाता हूं, इसको हाथ। ये बात ऐसा रहा। देखो हमारे जीजा कितने समझदार हैं, हमने ये समझाया और समझ गए। आज के बाद अगर किसी ने शराब समझाया। पीना मत। अरे और जानते जी, अगर पीते रहोगे तो इतनी आपकी प्रॉपर्टी है, खेती है, सब बिक जाएगी। आप रोड पे आ जाएंगे, नहीं। आपका साथी कोई नहीं रहेगा। अरे रवि, हमने कसम खाया है, आज से मैं इसको देखूंगा भी नहीं। ऐसा होना चाहिए। अच्छा जीजा जी, मैं इतनी दूर से आया हूँ, गर्दा धूल में बोर हो चुका हूँ, इसीलिए फ्रेश होना चाहता हूँ। बाथरूम वगैरह हो अरे तो स्नान कर ले। बाथरूम है, किचन है, क्या करेगा, स्नान करेगा, बैठने में जाएगा। हाँ हाँ, चलो हम स्नान करके आते हैं। आइए। अब हमें इस बैग में देखना चाहिए तो बैंक मैनेजर है। माँ गड्डी नाई गड्ढा भरी। अगर ये रुपया हमें मिल जाए तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ठीक है। ओम जय दारू माता, ओम जय दारू माता, तुमको दो कोई पीता नाल में गिर जाता। जी क्या कर रहे हैं जीजा जी? हाँ हमने कसम खाया है कि इसको देखूंगा भी। अच्छा, तो कसम खाए देखूंगा नहीं कि पीऊंगा नहीं? अरे पीऊंगा भी नहीं, जब देखूंगा नहीं तो हाँ। पीऊंगा कहां से? ऐसे। अच्छा ये बताओ जीजा जी, हमारी मधु दीदी कहाँ पे हैं? मधु ना दी- अपनी मधु दीदी दिखाई पड़ रही हैं और ना अपना भांजा संजू। ये सब के सब कहाँ गए? रवि, जब तूने फोन हमारे पास किया था हाँ हाँ। तो तेरी दीदी हमारे पास थी, अच्छा। और जब बात हमने तुझसे किया हाँ हाँ।
तो तेरी दीदी कहने लगी क्या हमारा भैया आ रहा? हाँ, बैंक मैनेजर रवि आ फोन रहा किया है। था ना। जी। तो कहने लगी हम पहले से घर को जा रही हूँ, पहले हम सफाई करूंगी तब हमारा भैया आ जाएगा। अगर हमें मालूम होता कि रवि तू यहाँ आ रहा है तो मैं तेरी बहन को नहीं देखता। तेरे घर को बहन गई है हमारी, क्या? तुम्हारी बहन तुम्हारे घर को गई है। अरे वाह, मैं दीदी के घर और दीदी हमारे घर। चलो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन जीजा जी एक बात है, कौन सी? देखो अगर मैं आज घर नहीं पहुंचा तो दीदी जो है जिसकी घर की चाबियां मेरे पास है, तो ताला लगा है, कहाँ रहेंगी? और जो पड़ोस में पर चाचा है ना, उनसे मैं बनती नहीं, उनसे लड़ाई हो गई है। क्या? इसीलिए बेचारी कहाँ लेटेंगी, कहाँ बैठेंगी, कहाँ खाएंगी। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलना चाहता हूँ। अरे जाइए जाइए, बहन का मैनेजर रवि भाई। पापा तुमने ये क्या किया? पापा तुमने मामा का खून कर दिया। सोन नहीं, अगर कहीं आवाज चली गई ना तो तेरे बाप को फांसी हो जाएगी। देख तो फिर मैंने किया है तेरे लिए। बिलो, मुझे नहीं चाहिए पैसा। अरे तेरे लिए बिलो लाऊंगा। अरे जिधर जाएगा ना कहेंगे सब लोग कि भीमा का बेटा संजू आ रहा है। देख मुझे नहीं चाहिए कुछ। मैं जाऊंगा भी गांव को, सारे गांव वाले से कहूंगा, चिल्ला चिल्ला के कहूंगा मेरा पापा कातिल खूनी है। अपने मम्मी से बताऊंगा। नहीं, तू नहीं जाएगा संजू। हमारी बात मान, हमारी बात मान। मैं सब कहूंगा। मैं भी थाने जाऊंगा।